हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए टॉपिक में जहां हम सीखेंगे कंडीशनल फार्मूलाज। ओके, कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन कंडीशंस यूजिंग सम इफ्स, एवरेज इफ्स एंड काउंट इफ्स। ओके, हम सम करना सीखेंगे गिवन ऑन बेस्ड ऑन सम कंडीशंस, एवरेज करना सीखेंगे बेस्ड ऑन सम कंडीशंस, काउंट करना सीखेंगे बेस्ड ऑन कंडीशंस। ओके, देखिए दोस्तों, नॉर्मल सम कोई भी कर सकता है, एवरेज कोई भी कर सकता है, काउंट कोई भी कर सकता है, लेकिन हम सीखेंगे थोड़ा एडवांस लेवल का, थोड़ा पावरफुल लेवल का। ठीक है दोस्तों, तो हम सीखेंगे सम बेस्ड ऑन वन कंडीशन, ओके, और एक से ज़्यादा कंडीशन। एवरेज करना सीखेंगे, एक कंडीशन को कैसे एवरेज करना है, दो तीन कंडीशन ला के कैसे एवरेज करना है। ठीक है, काउंट करना सीखेंगे, एक कंडीशन तो एवरेज कैसे करना, सॉरी एक कंडीशन तो काउंट कैसे करना है, दो तीन कंडीशन तो काउंट कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं एक्सेल पर। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ मैंने आपको डेटा देकर रखा है। ओके, मैंने स्मॉल सा डेटा लिया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको, लेकिन आपको जब आप रियल लाइफ में काम करोगे दोस्तों, तो आपको उतना डेटा नहीं मिलेगा आपको सब, क्योंकि ये सेल का डेटा है मैंने लिया है। तो सेल का डेटा ऑलरेडी दोस्तों सम लैक्स में होता है डेटा। ठीक है, जैसे आप बड़ी बड़ी कंपनियों का लोगे, फ्लिपकार्ट का, अमेजोन का, ऐसे डेटा लेते हो, ऐसा सेल का डेटा लेते हो, तो वो इतना छोटा नहीं रहेगा दोस्तों, बहुत बड़ा बड़ा डेटा रहेगा। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे आप डेटा? आप मैनुअल तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, या फिर आप थोड़े लोग क्या करते हैं दोस्तों, फिल्टर लगा के कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फिल्टर लगाया, एक कैटेगरी सेलेक्ट किया, फिर दूसरे कॉलम में आके दूसरा कैटेगरी सेलेक्ट किया, उसका रेवेन्यू का टोटल निकाला। ठीक है, तो चलते हैं फॉर्मूला पर। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे लगा रखा है, एक्चुअली ये दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, सम इफ, एवरेज ऑफ, काउंट, ये ज़्यादातर इंटरव्यू लेवल में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप इसको पर्सनल काम में यूज़ कर सकते हो, ऑफिस में जब काम कर सकते हो तो भी आपको बहुत काम आता है ये। और ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इंटरव्यूज में ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, सम इफ्स, एवरेज इफ्स और काउंट इफ्स। ठीक है, ये ज़्यादा तीनों इंटरव्यू में ज़्यादा पूछने वाले सवाल होते हैं। ठीक है, कंपलसरी आपको क्वेश्चन ये मिलेगा ही मिलेगा इंटरव्यू में। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान से सवाल सीखिए, ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, बहुत ईजी है, आराम से रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हम सीखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिया जाएगा फाइंड टोटल रेवेन्यू फॉर द बिलो कैटेरिया। दो कैटेगरी दिया आपको यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द टोटल रेवेन्यू, मतलब आपको सम करके टोटल रेवेन्यू निकालना है। इस जो आपको कंडीशन दिया गया है, जो आपको कैटेगरी दिया गया है, उस हिसाब से को निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सम इफ लगा है, डेटा सेट करके निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ साइड में करके बता दूँ। ठीक है, एक्चुअली आपका रेफरेंस के लिए है, कोई बात नहीं, मैं आपको पे साइड में करके दिखाता हूँ जिससे आपको ईजी समझ में आएगा। ठीक है, और ये जो आपका नीचे का दोस्तों है ना, आप देख सकते हैं, मैंने आपको लिखा है प्रैक्टिस ईयर। ये आपके लिए मैंने प्लेस बना के रखा है दोस्तों कि आपको यहाँ प्रैक्टिस करने का। ठीक है दोस्तों, आप कंफ्यूज होते हो, ऊपर आओ, क्लिक करो, रेफरेंस ले लो, नीचे आके प्रैक्टिस करो। ठीक है, मैं आपको यहाँ बताता हूँ बगल में। जैसे दोस्तों देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड टोटल रेवेन्यू फॉर द बिलो कैटेगरी। इसमें आपको क्या पूछ रहा है, आपको सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि आपको इंटरव्यू में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप क्वेश्चन समझ जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको किस चीज़ का टोटल निकालना है, कि अगर इसका एवरेज तो नहीं निकालना, सम तो नहीं करना, काउंट तो नहीं करना, वो आपको कंफ्यूज करेगा। ऐसा एक लाइन देके, छोटा सा लाइन देगा आपको, आप कंफ्यूज होगा, छोटे से लाइन समझ में नहीं आएगा आपको क्लियरली समझ जरूरी है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जैसा मैंने लिखा है ना, 100% आपको इस टाइप का मिलता है। थोड़ा बहुत चेंजेस करते हो लोग, मतलब जो मैंने क्वेश्चन लिखा है थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। आपको डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि इसको सम इफ यूज़ करके निकालो, इसको एवरेज इफ निकालो, इसको काउंट इफ निकालो, वो आपको फॉर्मूला नहीं बताएगा दोस्तों। ठीक है, वो आपको डेटा दे देगा, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, आपसे पूछेगा हमारे को ये आंसर निकाल के दो। ठीक है, तो आपको उसमें मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे मुझे क्या यूज़ करना है, दूसरा फॉर्मूला यूज़ करना है, सम इफ यूज़ करना है, एवरेज इफ यूज़ करना है, काउंट इफ यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों, फाइंड टोटल रेवेन्यू ऑफ फॉर द बिलो कैटेगरी। ओके, नीचे जो क्राइटेरिया दिए गए हैं उसका आपको रेवेन्यू का टोटल निकालना है, मतलब जो रेवेन्यू है उसको आपको सम करने का है। ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ रेवेन्यू है अपैरल और एसेसरीज का, तो आपको उसको सम करके बताना है, टोटल रेवेन्यू निकाल के बताना है कि उसका कितना है। ठीक है दोस्तों, नीचे वाली लाइन में क्या है, अपैरल एंड एसेसरीज के साथ चिकागो, दो कंडीशन दिए हुए में है। अपैरल एंड एसेसरीज में ओनली चिकागो चाहिए, पूरा नहीं चाहिए, दूसरा लोकेशन नहीं चाहिए इनको, सिर्फ चिकागो का लोकेशन का चाहिए। और उसका भी क्या चाहिए, टोटल रेवेन्यू, मतलब उसमें भी सम यूज़ करना है हमारे को। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ सम यूज़ करते हैं। चलते हैं, इसका टू लगाते हैं, सम इफ लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली दोस्तों आप देख सकते हैं सम इफ है, सम इफ है, दो फॉर्मूलास है। सम इफ जो होता है ना, सिर्फ एक कंडीशन लगाने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो नीचे वाला सम इफ्स है ना, IFS,
वो एक से ज़्यादा कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सम इफ को भूल भी सकते हैं, आप भूल ही जो है सम इफ है करके, क्योंकि आप सम इफ जो होता है ना उसमें आप एक कंडीशन लगा सकते हैं तो भी आपको आंसर जाएगा, एक से ज़्यादा कंडीशन है तो भी एक ही फॉर्म यूज़ करते हैं, तो आप एक ही फॉर्म में याद रखो सम इफ्स। इसमें सिंगल कंडीशन यूज़ कर सकते हो, मोर देन वन कंडीशन यूज़ करते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम लेंगे सम इफ्स, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पूछता है आपको सम रेंज, आप जो सम करना चाहते हो उसका रेंज कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक आपको ऐड करना है डेटा। ठीक है, मतलब सम करने का। तो हमारा सम रेंज का है दोस्तों, ये रेवेन्यू वाला सम है, यहाँ से लेकर E3 से लेकर लास्ट तक। ठीक है, ये हमारा सम रेंज है, इसको हमारे को सम करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कॉमा लगाइए। अब ये पूछता है क्राइटेरिया रेंज 1, आपका जो क्राइटेरिया है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई आपका क्राइटेरिया क्या है दोस्तों। ठीक है, हमारा क्राइटेरिया क्या है, अपैरल एंड एसेसरीज, इसका जो रेंज है ये कहाँ पे है। आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट कैटेगरी है, ये अपैरल एंड एसेसरीज का रेंज यहाँ पे है, ये A3 से लेकर A27 तक, ये इसका रेंज है। तो ये रेंज को सिलेक्ट कर लिया हमने, कॉमन कर दिया। अब ये पूछता है क्राइटेरिया 1, आपका क्राइटेरिया कहाँ है, तो हमारा क्राइटेरिया यहाँ है, ये वाला अपैरल एंड एसेसरीज। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 कंडीशन दी हुई है इस चीज़ के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। आप ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर कीजिए। आप देख सकते हैं जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया है 28,633, यहाँ पे भी 26,633, आंसर बरोबर है। मैं इसलिए मैं आपको साइड में करके दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, कि आपको डाउट लगे कि आपने किया नहीं, अगर आपको डाउट आ सकता है दोस्तों, जब आप ट्राई करोगे ना, अगर सब जो आप इसके बगल में ट्राई करते हो, कहीं आपको लगता है कि आपके करने से दूसरा आंसर आ रहा है और मैंने जो दिया वो दूसरा आंसर, इसलिए मैं आपको बगल में करके दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ताकि आप अगर आप ऊपर वाले डेटा को भी डिलीट करके फिर से ट्राई करते हो या बगल में ट्राई करते हो मेरे जैसा, तो आपको आंसर सेम आना चाहिए, तो आपको कन्फर्म हो जाए कि हाँ जो आपने किया वो बरोबर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या है दोस्तों, मैंने थोड़ी फॉर्मेटिंग लगाई है। ठीक है, मैंने यहाँ इसको अकाउंटिंग में रखा है और मैंने यहाँ पे डॉलर का साइन लगाया। आप भी लगा सकते हैं, इससे यहाँ पे आप आ सकते हैं। ठीक है, आप अकाउंटिंग में यहाँ पे आ जाओ तो आपको डॉलर सिंबल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लगा सकते हैं इसमें। ओके, नॉर्मली दोस्तों आपको क्या ना आंसर चाहिए होता है, बस आप आंसर से निकाल के ना बस है, फॉर्मेटिंग नहीं भी करो तो भी चलता है दोस्तों। ठीक है, ऑलरेडी लोग की फॉर्मेटिंग की हुई रहती है, तो आप जैसे आंसर डालोगे ना आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप कर भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसमें आपको दिखा सकते हैं, जैसे आपको इसमें आने का अकाउंटिंग में लगाने का, देख सकते हैं दोस्तों। अकाउंटिंग लगा से आपको डॉलर का साइन भी आ गया, 28 के बाद कॉमा या 633.00 आ गया। ठीक है, तो आप ऐसा भी लगा सकते हैं वहाँ पे, वो छोटा सा चीज़ है दोस्तों, बाद में कर सकते हैं। मेन आया था आपको आंसर निकालना बहुत बड़ी बात है, आपको क्वेश्चन समझ के आंसर निकालना बहुत बड़ा है, और वो भी टाइम पे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत मेंटेन करना पड़ता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये होगा हमारा पहला आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टाइम दोस्तों यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अपैरल एंड एसेसरीज में ओनली चिकागो चाहिए। अपैरल में ओनली चिकागो में कितना हमारा सम टोटल रेवेन्यू है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, हमारे पास 2 कंडीशन है। फर्स्ट में क्या था, एक ही कंडीशन था, ओनली अपैरल एंड एसेसरीज। अपैरल का मेरे को टोटल चाहिए। ठीक है, मैं आपको मैनुअल भी चेक करके दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, साथ में जैसे ये 26,60 दिया है, तो कैसे कैलकुलेट किया, ये इस रेंज में से इसने क्या किया, अपैरल एसेसरीज उठाया, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, तो हमको क्या करना है दोस्तों, 2499 से लेकर यहाँ तक ऐड करने का है। आप देख सकते हैं नीचे दोस्तों, यहाँ पे सम दिखा रहा है 28,633, मतलब 28,633 है, हमारा आंसर परफेक्ट है। ठीक है, आप ऐसे मैनुअल चेक कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको लाइन बाय लाइन दिया है दोस्तों। ठीक है, कैटेगरी पूरा एक लाइन में दिया है। चलते नेक्स्ट, इज इक्वल टू सम इफ लगाया, सम रेंज कहाँ है हमारा, सम रेंज ये रहा हमारा सम रेंज, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1, जैसे कि हमने पहले लगाया था। क्राइटेरिया रेंज हमारा ये है फर्स्ट रेंज, कॉमा क्राइटेरिया 1 का है, ये रहा हमारा क्राइटेरिया 1। ठीक है, यहाँ तक तो हमने दोस्तों फर्स्ट में दिया था। अभी ये एक और कंडीशन पूछ रहा है, अपैरल में सिर्फ हमारे को चिकागो लोकेशन का ही चाहिए। ठीक है, तो चिकागो लोकेशन कैसे डालना इसमें। ठीक है, आपको कॉमा लगाना है उसके बाद, तो आप देख सकते हैं आपको फिर से एक और आपको कंडीशन दिखाएगा वहाँ पे ऐड करने के लिए, क्राइटेरिया रेंज 2। तो आपका चिकागो जो है वो आपका क्राइटेरिया 2 है, तो इसका रेंज कहाँ है दोस्तों, इसका रेंज है ये वाला स्टोर लोकेशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये रहा आपका क्राइटेरिया रेंज 2, कॉमा लगाइए। आप पूछेगा आपका क्राइटेरिया 2 कहाँ है, ये रहा आपका चिकागो क्राइटेरिया 2। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसके बाद समझिए एक और कंडीशन आपको दी गई है। ठीक है, तो आप कॉमा लगाएंगे तो देखिए वो हाईलाइट होगा, क्राइटेरिया रेंज 3। आप एक और कंडीशन है उसका भी आप डेटा रेंज ले लीजिए, उसका क्राइटेरिया का डेटा ले लीजिए। ऐसे आप जितना कंडीशन लगाते जाएंगे दोस्तों उतना वो आगे बढ़ते जाएगा, जितना कंडीशन आप उतना अंडर कंडीशन लगा सकते हैं। ये फायदा होता है सम इफ्स का। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए हमारे पास 2 कंडीशन है, तो क्या करते हैं 2 कंडीशन लाके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं बस। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 13,102। ठीक है,
अपैरल में चिकागो में 13,102 का टोटल आया। हम मैनुअल भी चेक करते हैं, ठीक है। ये रहा अपैरल एंड एसेसरीज यहाँ से यहाँ तक। इसमें चिकागो क्या है दोस्तों, ये 2 चिकागो है, तो हमारे को इसका 2 का टोटल चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने सेलेक्ट किया 2 जने का, 13,102 13,102 एग्जैक्ट सेम आंसर है, ठीक है दोस्तों। ऐसा आपको करने का है, ठीक है दोस्तों, बहुत ईजी है, ट्राई करेंगे आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पर। यहाँ आपको समझना है फाइंड एवरेज रेवेन्यू फॉर द बिलो कैटेरिया। ओके, यहाँ क्या पूछ रहा है, फाइंड करना है आपको एवरेज रेवेन्यू। नीचे जो कैटेरिया दी गई है उसका आपको सम नहीं करना है इस बार, उस जो रेवेन्यू होता है उसका सम करके एवरेज निकाल के देने का, ठीक है दोस्तों, मतलब एवरेज निकालने का उसका हमारे को। तो इसके लिए फॉर्मूला हम क्या यूज़ करेंगे, एवरेज इफ। इसमें इनबिल्ट फंक्शन दिया गया दोस्तों, ठीक है, तो वो होता है एवरेज इफ। चलिए एवरेज इफ लगाते हैं, लास्ट वाला दोस्तों एवरेज इफ। ओके, इसमें भी आप जितने कंडीशंस आप दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। एवरेज रेंज पूछता है आपको, किस चीज़ का आपको एवरेज करना है दोस्तों, ठीक है। ये हमारा रेंज है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसका हमारे को रेवेन्यू का एवरेज करना है, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1। ये रहा हमारा क्राइटेरिया रेंज 1, कॉमा ये रहा हमारा क्राइटेरिया 1, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये पॉइंट्स लगाओ दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होइए, आप चाहे तो यहाँ से पॉइंट्स निकाल भी सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे देखिए मैं आपको पॉइंट्स निकाल के दिखाता हूँ। ओके, 755.71। ओके, आंसर आपका बराबर आ चुका है। नॉर्मल भी आप चेक कर सकते हैं, हेल्थ एंड ब्यूटी का एवरेज, जैसे ये हेल्थ एंड ब्यूटी का यहाँ पे है, ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक हेल्थ एंड ब्यूटी है, तो 765 से 190 तक अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आपको देखो एवरेज दिखाएगा 755.71, मतलब आंसर हमारा करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं 2 कंडीशन पर, इक्वल टू एवरेजेस, एवरेज रेंज जो हम रेंज हो गया हमारा ये, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1 हो गया हमारा ये, कॉमा क्राइटेरिया 1 हो गया हमारा हेल्थ एंड ब्यूटी, कॉमा, ठीक है। अब यहाँ दोस्तों एक और कंडीशन है, सेकंड कंडीशन भी है, हमारे को सिर्फ न्यूयॉर्क का चाहिए। तो क्या करना है, हमारे को न्यूयॉर्क भी एज अ सेकंड कंडीशन हमारे को ऐड करना है, ठीक है। कॉमा लगाया तो वो हाईलाइट होगा क्राइटेरिया रेंज 2 हो गया हमारा ये स्टोर लोकेशन पूरा, ठीक है दोस्तों, कॉमा वेयर इज द क्राइटेरिया 2, हियर इज आवर क्राइटेरिया 2, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देख सकते हो 3869। ओके, अब मैनुअली चेक करते हैं। हेल्थ एंड ब्यूटी में न्यूयॉर्क, हेल्थ एंड ब्यूटी यहाँ से है, इसमें आपका न्यूयॉर्क, ये 2 है लास्ट का, इसको आप सेलेक्ट कीजिए, यहाँ एवरेज चेक कीजिए 3869, बराबर आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट वन, दैट इज काउंटिफ। ओके दोस्तों, आपको समझना यहाँ थोड़ा आपको कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये आपको बताएगा नहीं कि आपको काउंटिफ यूज़ करके आंसर निकालना है, आपको खुद से आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप का डेटा काउंटिफ से निकलता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड आउट हाउ मेनी प्रोडक्ट सोल्ड फॉर द बिलो कैटेरिया। नीचे जो कैटेरिया दी है उसमें कितने प्रोडक्ट सोल्ड हुए हैं, ठीक है दोस्तों। पहले आपको क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। दिए हुए कैटेरिया में जैसे आप देख सकते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में बॉस्टन एरिया में कितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं, वो सम नहीं पूछ रहा है, एवरेज भी नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है काउंट, कितने प्रोडक्ट सोल्ड हुए, मतलब आपको काउंट बताना है। 3 प्रोडक्ट सोल्ड हुए, 4 प्रोडक्ट सोल्ड हुए, 10 प्रोडक्ट सोल्ड हुए, 100 प्रोडक्ट सोल्ड हुए, आपको काउंट बताना है दोस्तों। तो आपको फिर तुरंत याद आना चाहिए, काउंट बोले तो काउंट इफ्स, 2 कंडीशन दिए हुए, मतलब काउंट इफ्स यूज़ करना है आपको, ठीक है। इससे पहले मैं आपको डेटा बताऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, अपैरल एंड एसेसरीज है, इसमें आप देख सकते हैं स्टोर लोकेशन 3 है, बोस्टन, चिकागो, न्यूयॉर्क। आप देख सकते हैं हर एक की प्रोडक्ट आईडी अलग है। तो ये प्रोडक्ट आईडी से हमको क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट आईडी दी होती है ना, एक एक प्रोडक्ट को एक यूनिक आईडी दी गई होती है, ठीक है। जैसे आप फ्लिपकार्ट पे कुछ शॉपिंग करते हो, अमेजोन में कुछ शॉपिंग करते हो, ठीक है, तो आपको उसका ना स्टार्टिंग में प्रोडक्ट आईडी दिखाएगा, ठीक है, जो सिर्फ वही प्रोडक्ट को दिया जाता है। अगर आप वो आईडी एंटर करेंगे ना तो आपको वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही आएगा। जैसे आप समझो कि एक कीबोर्ड है, मेरा लॉगिटेक का कीबोर्ड है, ठीक है दोस्तों। तो ये लॉगिटेक के कीबोर्ड में जो ये जिसका ये जो इसमें जो मॉडल नंबर रहता है, लॉगिटेक कीबोर्ड में जो मॉडल नंबर दिया गया है उस कीबोर्ड को क्या करते हैं वो लोग एक प्रोडक्ट आईडी देते हैं, ठीक है, क्योंकि अब जो वो प्रोडक्ट आईडी जो होता है ना वो यूनिक होता है, वो कोई भी प्रोडक्ट से मैच नहीं करता, वो नया हर बार नया देते हैं वो लोग, ठीक है। तो वो यूनिक होता है, वो किसी भी प्रोडक्ट से जो भी उसके प्रेजेंट अलग अलग जो कीबोर्ड्स है उससे मैच नहीं करता है। आपको आईडी मारोगे तो आपको लॉगिटेक का कीबोर्ड आएगा और वो मॉडल नंबर का ही आएगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारे को कॉमन सेंस यूज़ करना है, ठीक है।
फ्लिपकार्ट अमेजोन में ऐसे होता है, जैसे आप नॉर्मल शॉपिंग करते होंगे, इसलिए मैं वो आपको एग्जांपल बताऊँ जिससे आपको क्लियर रहे, ठीक है। तो प्रोडक्ट आईडी यूनिक होता है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, अपैरल में बॉस्टन में 2 दिया गया है, चिकागो में 2 दिया गया है, न्यूयॉर्क में 2 दिया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बॉस्टन में 2 है प्रोडक्ट आईडी, 2 अलग अलग 2 प्रोडक्ट आईडी है। मतलब इसका मतलब क्या है, सिर्फ 2 प्रोडक्ट वहाँ पे सोल्ड हुए हैं। आपको कॉमन सेंस यूज़ करना है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। चिकागो में 2 अलग अलग प्रोडक्ट आईडी, मतलब वहाँ पे भी 2 प्रोडक्ट सोल्ड हुए हैं। न्यूयॉर्क में 2 है, मतलब न्यूयॉर्क में भी 2 प्रोडक्ट सोल्ड हुए हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हेल्थ एंड ब्यूटी का। हेल्थ एंड ब्यूटी यहाँ से आता है, ठीक है सर। यहाँ भी 3 है, बॉस्टन, चिकागो, न्यूयॉर्क। यहाँ बॉस्टन में 2 आईडी है अलग अलग, मतलब 2 प्रोडक्ट सोल्ड हुए हैं। चिकागो दोस्तों यहाँ पे 3 है, 3 चिकागो दिखा रहा है, मतलब और तीनों की आईडी अलग है, मतलब चिकागो में 3 प्रोडक्ट सोल्ड हुए हैं, ठीक है। और न्यूयॉर्क 2 है, मतलब 2 अलग अलग आईडी है, मतलब 2 प्रोडक्ट सोल्ड हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको इस तरह से अपना कॉमन सेंस यूज़ करके आइडेंटिफाई करना है कि जितना स्टोर लोकेशन दिया हुआ है, मतलब जितना बार बॉस्टन रिपीट होता है समझिए, उतना प्रोडक्ट्स है, तो आपको उतना काउंट करके निकालना है। मतलब अगर पूछता है कोई हेल्थ एंड ब्यूटी में बॉस्टन में कितने प्रोडक्ट सेल हुए, आप देखोगे सीधा बॉस्टन 2 है, क्लियर बोलोगे 2 प्रोडक्ट सोल्ड हुए सर। चिकागो में कितने हुए, 3 है, चिकागो 3 प्रोडक्ट सोल्ड हुए सर। फटाफट आपको जवाब देना है, ठीक है। ये आपको पहले अंडरस्टैंड हो जाएगा दोस्तों, फिर आप आसानी समझ जाओगे पूरा, ठीक है। तो हम अब ये फार्मूला के माध्यम से करते हैं। चलते हैं फार्मूला पर, चलते हैं इजिकल टू काउंट लगाते हैं, इफ लेते हैं। यहाँ पे आपको दोस्तों 2 ही पूछता है क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया रेंज का है, आपका क्राइटेरिया का है बस, क्योंकि इसको ना ही सम करना है ना ही एवरेज करना है, दोनों नहीं करना है उसको। ये पूछता है आपका क्राइटेरिया रेंज 1 कहाँ है। रेंज 1 होगा हमारा ये हमारा रेंज 1 कॉमा आपका क्राइटेरिया कहाँ है, ये हमारा क्राइटेरिया 1 है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 2 कंडीशन दिए हुए हैं, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 बॉस्टन पूछ रहा है, तो बॉस्टन का रेंज कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ ले लिया हमने, कॉमा क्राइटेरिया 2 कहाँ है, ये रहा हमारा बॉस्टन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देख सकते हैं 2 कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में बॉस्टन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में बॉस्टन, आप देख सकते हैं 2 ही है दोस्तों बॉस्टन। 2 मतलब 2 प्रोडक्ट आईडी, मतलब 2 प्रोडक्ट सोल्ड हुए, बस खेल खत्म, या सोचने की जरूरत नहीं दोस्तों। देख सकते हैं हेल्थ एंड ब्यूटी चिकागो में 3 है, आ जाते हैं यहाँ पे हेल्थ एंड ब्यूटी चेक करते हैं। हेल्थ एंड ब्यूटी चिकागो में देख सकते हैं, चिकागो में 3 है, मतलब 3 प्रोडक्ट सोल्ड हुए। फूड एंड बेवरेज में न्यूयॉर्क, फूड एंड बेवरेज में न्यूयॉर्क 2 बार आया, 2 प्रोडक्ट आईडी है, मतलब 2 प्रोडक्ट सोल्ड हुए। सिंपल दोस्तों, खेल खत्म, ठीक है दोस्तों। तो मैंने जो था आपको यहाँ प्रैक्टिस करके बता दिया। अब आपकी बारी है, आपको यहाँ प्रैक्टिस करना दोस्तों, ठीक है। अगर आपको डाउट लगता है कि मेरा आंसर गलत ना जाए, क्योंकि यहाँ पे इसका ऑलरेडी दिया हुआ नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस किया दोस्तों, आप भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे पहले प्रैक्टिस कीजिए, आप यहाँ से मैच कर लीजिए कि ये आंसर सेम आया नहीं आया। ये सेम आने के बाद आप यहाँ पे डायरेक्ट ट्राई कीजिए। फिर भी आपको डाउट लगता है तो आप मैनुअल चेक कर सकते हैं दोस्तों। इसे मैंने आपको ना लाइन बाय लाइन दिया है, अपैरल एक जगह दिया है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एक जगह दिया है, हेल्थ एंड ब्यूटी एक जगह दिया है, फूड एंड बेवरेज एक जगह दिया है, ताकि आप मैनुअल कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, मैनुअल भी चेक कीजिए, आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होगा, सीधा यहाँ घुसेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम सीखेंगे इंडेक्स एंड मैच ऑटोमेशन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए बाय।